वेलकम स्टूडेंट्स, हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने टॉपिक पढ़ा था कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस, तो उसी से मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो मजीद बढ़ सके। ठीक है, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन रजिस्टर एंड ऑल्सो व्हाट इज इट्स टॉलरेंस। यानी कि हमें एक रजिस्टर यहाँ पे शो किया गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं एक इमेज बना हुआ है, एक रजिस्टर यहाँ पे ड्रॉ हुआ हुआ है। तो हमें कहा गया है उसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। जैसे कि हम जानते हैं कि रजिस्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि किसी भी सर्किट में से करंट के पास होने को रेजिस्ट करती है। यानी कि करंट को पास होने में दिक्कत महसूस होगी जहाँ पे हमारे पास रेजिस्टर मौजूद होगा। तो हमने वो रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। कैसे कि यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं इस रेजिस्टर के ऊपर कलर जो है लाइंस हमारे पास 3 बनी हुई हैं। तो इन लाइंस की मदद से हमने इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। जैसे कि हम कलर कोड्स पढ़ चुके हैं टॉपिक में, उन्हीं की मदद से हम इसकी रेजिस्टेंस जानेंगे। और हमने एक और चीज़ क्या फाइंड करनी है, इस रजिस्टर की टॉलरेंस। टॉलरेंस यानी कि जो हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे उसका कितना परसेंट जो है वो रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है। यानी कि गिवन रेजिस्टेंस जो है वो उस खास वैल्यू से कितनी ज़्यादा हो सकती है या कितनी कम हो सकती है, वो जो है टॉलरेंस वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपके सामने वो शो कर देती हूँ कि जो हमने कलर कोड्स डिस्कस किए थे कि वो कलर कोड्स हमें किस तरह हेल्प आउट करते हैं। कि जैसे यहाँ पे आपके सामने कलर्स लिखे हुए हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ग्रे, वाइट। ठीक है, तो इनके साथ देखें कि यहाँ पे हमने कोड्स भी लिखे हैं कि ब्लैक हमारे पास कलर की यहाँ पे लाइन होगी तो हमारे पास कोड उसका है 0। ब्राउन कलर की होगी तो 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, पर्पल के लिए 7, ग्रे के लिए 8 और वाइट के लिए 9। तो देखें, इसे याद करने के लिए तो बड़ा हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि हम इसे आसानी से याद कर सकें। ये तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास कलर्स हैं और इतने ज़्यादा कलर्स को याद रखना बहुत टफ है। तो इस तरह करते हैं कि इन सब कलर्स का जो पहला हमारे पास अल्फ़ाबेट है वो पिक कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे ब्लैक में से बी पिक किया, ब्राउन में से भी पी पिक किया, रेड में से भी आर पिक किया। तो ये देखें, ये हमारे पास जो पिक किए गए अल्फ़ाबेट्स हैं ये एक लाइन में लिखे हैं। तो इनको याद करने के लिए एक सबसे सिंपल मैं लाइन आपके सामने लिखूंगी कि अगर वो लाइन आप याद कर लें तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा इन कलर कोड्स को याद रखना। ठीक है, तो देखें यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ उसे आप मेरे साथ साथ पढ़ें ताकि आपको याद हो जाए कि ये जो अगर लाइन है आप याद कर लेंगे, इसे अपने जहन में रखेंगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इन कलर कोड्स को याद रखना। ठीक है, तो जो लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है वो क्या है, वो ये है कि better be right or your great big plan goes wrong। देखें, इस लाइन से हमें कितना सबक भी मिल रहा है कि अगर हम ठीक रहें तो हमारे काम ठीक होते हैं, लेकिन अगर हम ठीक नहीं होंगे तो हमारे जो प्लान्स हैं, जो हमने अपने लिए कुछ सोचा हुआ है, वो गलत हो जाएगा। यानी कि बेटर बी राइट और योर ग्रेट बिग प्लान गोज रॉन्ग। अब यूं करते हैं कि जैसे कि हमारे सेंटेंस में जितने वर्ड्स हैं उनका जो पहला अल्फ़ाबेट है वो हम पिक करें तो हमारे पास ये जो कलर स्कीम है ये पूरी की पूरी आ जाएगी। जैसे कि बेटर में से बी मैंने लिया तो मेरे पास ब्लैक कलर आया। ठीक है, और बी वर्ड में से बी पिक करूं तो ब्राउन आएगा, राइट में से आर पिक करूं तो मेरे पास रेड आ जाएगा। इसी तरह करते करते मेरे पास ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से मेरे पास ग्रीन, बी से ब्लू, पी से पर्पल, जी से ग्रे और फिर डब्ल्यू से वाइट आ जाएगा। तो चलें यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मेरे पास लाइन है वो मेरे पास येलो कलर की है। दैट मीन्स कि जो मेरे पास पहला डिजिट आ जाएगा रेजिस्टेंस का वो क्या आएगा, येलो की वजह से 4। ठीक है, जैसे कि कोड में आप देख सकते हैं येलो का जो कोड है मेरे पास 4 है, तो मेरे पास रेजिस्टेंस आ गई 4। ठीक है, और इसके बाद जो सेकेंड लाइन है वो व्हाइट कलर की है, तो व्हाइट का कोड मेरे पास है 9, तो हम लिख लेते हैं 9। इसके बाद जो थर्ड लाइन है वो मेरे पास है ऑरेंज कलर की, और ये हम जानते हैं कि जैसे जो ऑरेंज कलर है वो हमें ये बताएगा कि मैंने कितने जीरोस ऐड करने हैं इन 2 डिजिट्स के बाद। यानी कि यहाँ पे जो मेरे पास ऑरेंज कलर है वो कितने डिजिट्स ऐड करने का मुझे बता रहा है, 3।
ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे ऑरेंज के बाद जो मेरे पास कोड लिखा हुआ है वो 3 है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो मेरे पास जीरोज आ जाएंगे वो आ जाएंगे 3। और देखिए अब हमने रेजिस्टेंस यहाँ तक तो फाइंड कर ली, अब इसमें जो टॉलरेंस है वो हमने फाइंड करनी है। तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास 3 किस्म की टॉलरेंसेज आती हैं। सबसे पहले अगर हम लोग के पास लाइन जो है, फोर्थ लाइन हमारे पास गोल्डन कलर की होगी तो हमारे पास जो टॉलरेंस आएगी वो आएगी 5%। अगर वही लाइन हमारे पास होगी सिल्वर कलर में तो हमारे पास टॉलरेंस आएगी 10%। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई लाइन नहीं होगी, ठीक है, तो हमारे पास जो टॉलरेंस आएगी वो कितनी आएगी 20%। अब देखें यहाँ पे हमारे पास कोई भी लाइन मौजूद नहीं है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो टॉलरेंस है वो है 20%। ठीक है, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि जो रेजिस्टेंस है वो है 49,000 प्लस माइनस 20%। ठीक, यानी कि ये मेरे पास आ गई है रेजिस्टेंस। यानी कि मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो या तो हो सकती है 49, ठीक है, 49,000 प्लस 20% कितना बन जाएगा 49,000 का, वो बन जाएगा मेरे पास 9800। ठीक है, या फिर मेरे पास बन जाएगा 49,000 माइनस 9800, यानी कि जो मेरे पास रेजिस्टेंस आती है वो बन जाएगी या तो वो हो सकती है 39200, ठीक है, या फिर वो हो सकती है 58800। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया कि ये जो टॉलरेंस है वो हमें क्या बताती है, लेकिन जब आप जनरल तौर पे इस रेजिस्टेंस को शो करेंगे कि हमारे पास रेजिस्टेंस क्या आई है, वो इस तरह प्रॉपर तरीके में लिखेंगे कि रेजिस्टेंस हमारे पास है 49,000 प्लस माइनस 20%। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा।